वेलकम बैक गाइस। ठंड आ चुकी है लेकिन आज मैं आपको एक गर्मा गर्म डील दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं कुछ फ़ोन्स टेस्ट कर रहा था, जैसे कि Redmi Note 13 Pro Plus, और एक महंगे पे जाऊँ तो iQOO 11 में टेस्ट कर रहा था। बिकॉज एज ऑफ नाउ ये फास्टेस्ट और हाई परफॉर्मेंस गेमिंग फ़ोन है अंडर 50,000। बट एक मन में ख्याल आया कि 50,000 रुपये क्यों खर्च करने, अगर कोई ऐसा फ़ोन अवेलेबल हो जो उसके हाफ प्राइस में एकदम क्रेजी मज़ा दे सकता है, तो आज मैं आपको वही फ़ोन दिखाता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने आपको एक फ़ोन दिखाया था। वो फ़ोन इनिशियली लॉन्च हुआ था इंडिया में 42,999 में, लेकिन आफ्टर 1 ईयर उस फ़ोन में कुछ डील्स आ गई। वो फ़ोन मिलने लगा था आपको 32,999 में, यानी कि 10,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट। अब क्या सीन है कि वही फ़ोन आपको इवन फर्दर 7 से 8,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप बैंक ऑफर लगा लेंगे तो वो फ़ोन आप 25,000 के अंदर में बाई कर सकते हैं। अब इस प्राइस में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा फ़ोन है जो आपको ये सारे फीचर दे सकता है। नंबर 1, द फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन अंडर 30,000 में, 150 वॉट की क्रेजी फास्ट चार्जिंग। 5 मिनट्स में आप 50% बैटरी कर सकते हैं और 17-18 मिनट में 100% चार्ज आता है। कूल। उस फ़ोन में आपको बहुत ही फास्ट नो हीटिंग केपेबल CPU मिलता है, रियली फास्ट CPU। वहाँ पे आप अल्ट्रा HD एंड HDR सेटिंग में भी आप गेम प्ले कर सकते हैं विदाउट लैग में। उस फ़ोन को 3 साल का सॉफ्टवेयर वेट मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। बैटरी बैकअप भी बहुत ही ज़बरदस्त है और डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, लेस बेजल्स वाला फ़ोन है। नॉट जस्ट दैट गाइज, यहाँ पे आपको 12 GB रैम वेरिएंट मिल रहा है। बिकॉज अगर आप कोई भी फ़ोन आप देखेंगे वो सारे के सारे 8 GB में आपको मिलेंगे, बेस वेरिएंट जो मैंने आपको बताए हैं 30,000 के आसपास, जैसे कि iQOO पोको। लेकिन यहाँ पे आपको 12 GB रैम वेरिएंट मिल रहा है 25,000 के आसपास। तो ये एक सीरियस डील हो जाती है। समझने वाले समझ होंगे। हम थोड़ा सा हाइड एंड सीक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ उस फ़ोन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैं आज एक काम कर रहा हूँ, कुछ हम और फ़ोन भी लेते हैं, जस्ट रैंडम टेस्टिंग। बिकॉज मैं आपको गाइस कोई भी बेसलेस चीज़ नहीं दिखाता हूँ। एज यू नो, काफ़ी मेहनत लगती है सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। कुछ फ़ोन्स के साथ हम कैमरा टेस्ट करेंगे, कुछ के साथ मैं आपको बेंच मार्क दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इस फ़ोन की परफॉर्मेंस को लेके। बिकॉज मैंने बात की ना, क्रेजी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फ़ोन हैं जो आप बाई कर सकते हैं 30,000 के ऊपर में जाएँ तो, जैसे कि iQOO 7 Pro है और नथिंग फ़ोन 2 है। कहाँ गया ये रहा, नथिंग फ़ोन 2 है। 30,000 में आ जाएंगे तो आपको और फ़ोन मिल जा रहे हैं। 30 के ऊपर वैसे Note 3 भी है, एंड 30 में आ जाएंगे तो पोको F5 भी है। ऑल्सो और भी बहुत से फ़ोन हैं, जैसे कि Realme का GT2 भी है, Samsung का A34 भी है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। क्विकली आप बेंचमार्किंग कंपैरिजन देख सकते हैं कि इस फ़ोन का स्कोर कहाँ पे स्टैंड करता है। आज की डेट में भी ये रियली पावरफुल नंबर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स गाइस 1.5 साल पुराना है तो आप थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट कर लेंगे ना कि नंबर्स थोड़े से कम मिलेंगे, बट नंबर इतने कम नहीं है। एकदम रिस्पेक्टेबल टॉप नॉच स्कोर है, चाहे वो गीक बेंचमार्क हो, चाहे वो एंट्री का स्कोर हो। लेट्स टॉक अबाउट दी गेमिंग ऑल्सो। यहाँ पे मैंने इसमें काफ़ी देर गेम प्ले किया अल्ट्रा HD एंड HDR सेटिंग लगा के। पहली बात तो ये कि इस प्राइस में आपको सिर्फ 2 ही फ़ोन मिलेंगे जिसमें आपको अल्ट्रा HD और HDR गेम मिलती है, वो है पोको F5 एंड दी iQOO 7। लेकिन जो मैंने गेम प्ले किया, मुझे इन दोनों फ़ोन से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस उस फ़ोन में मिला जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। यानी गेमिंग में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी। बैटरी ड्रेन भी नहीं था। अब चूँकि 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, आप फटाफट बाईपास चार्जिंग से इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और फ़ोन हीट भी नहीं होने वाला है। ये तो रही फर्स्ट कूल पार्ट। सेकेंड बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। यहाँ पे जो कैमरा मिलता है वो 50 MP का Sony IMX766 सेंसर है। ये लास्ट ईयर का फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। कुछ मैं आपको रैंडम फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ कुछ फ़ोन के साथ में जो आप इस प्राइस के अंदर में बाई कर सकते हैं, जैसे कि Moto H40 हो गया, Samsung A34 हो गया, OnePlus Nord CE3 हो गया। ये कुछ फ़ोन्स हैं जो आपको 25 to 30,000 के बीच में अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स ऑफ़र करते हैं। तो अगेन आप फ़ोटोज़ भी देखेंगे, बहुत ही बढ़िया लेवल की आ रही है, चाहे वो बैकग्राउंड डिटेक्शन हो, चाहे वो स्किन टोन कलर्स हो, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। फ़ोटोज़ के टर्म में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप 4K 60K क्रेजी वीडियो बना सकते हैं, स्टेबलाइज वीडियो बना सकते हैं। जनरली 4K 60 भी रेयर होता है 25,000 में। 4K 30 तो वाइस मिल जाता है, लेकिन 4K 60 गाइस नहीं मिलता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप आसानी से
कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैनल से पहले चलिए आपको मैं डिस्प्ले की बात बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे इस फ़ोन का डिस्प्ले देख सकते हैं। डिस्प्ले में कमाल क्या है, जो यहाँ पे बेजल्स आपको दिए गए हैं ये इक्वली सराउंडेड बेजल, यानी कि ऐसा नहीं है कि बॉटम में ज़्यादा है टॉप में ज़्यादा है, चारों तरफ आपको एकदम यूनिफॉर्म बेजल मिलेंगे। डिस्प्ले भी आपका काफ़ी मॉडर्न है, सैमसंग की 5 AMOLED है, प्लस यहाँ पे 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। 6.7 इंचेस है, अराउंड 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, टच सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और इवन यहाँ पे आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलेगा। आप चाहे यूट्यूब पे HDR की वीडियोस देखें, चाहे नेटफ्लिक्स पे, चाहे अमेजन प्राइम पे, सभी जगह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब डिस्प्ले में बेजल्स इक्वल होती गई, स्पेशली गेमिंग में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप कोई मीडिया कंज्यूम करते हैं, स्पेशली नेटफ्लिक्स जैसे पे कोई भी आप सीरीज़ देखते हैं ना, कुछ भी आप देखते हैं, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ही टॉप नॉच मिल रहा है। तो ये डिस्प्ले भी आप आजकल आपको तो मॉडर्न फील होगा। हाँ, अब एक बात अलग है, यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिल रहा है जो आजकल ऑलमोस्ट सभी फोन्स में आ रहा है। बट अगर आप गेमिंग और मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप कर्व डिस्प्ले पसंद करते हैं। बिसाइड्स कर्व डिस्प्ले फोन आप जानते हैं बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं और ड्रॉप में बहुत ही जल्दी फेल हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर यहाँ पे काफ़ी कूल है, आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फ्लूइडिटी बहुत ही फास्ट है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये डिवाइस Android 12 से लॉन्च हुई है। इसमें आपको 3 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि Android 12 के साथ 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस एडिशनल 1 ईयर का आपको सिक्योरिटी पैच मिलेगा। Android 14 भी इसमें बहुत जल्दी आने वाला होगा, यानी कि अगर आप आज ये डिवाइस बाई करते हैं तो इस डिवाइस को आप 1 से 1.5 साल और एडिशनल बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। वी डोंट गिव अप। ओके, स्पीकर्स भी आपने देख लिए गाइस, ड्यूअल स्पीकर्स हैं, सिमेट्रिकल नहीं हैं, लेकिन जो साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो अगेन 30 से 40 हज़ार के फ़ोन के रेंज का है। स्पीकर भी बहुत ही सही हैं, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, प्रोवाइडेड जिस प्राइस में अभी मिला है। अब बहुत से लोग समझ तो गए होंगे, ये फ़ोन है Realme GT Neo 3। आई गेस आपको याद आ गया होगा, 4299 में लॉन्च हुआ था, अभी आपको मिल सकता है 25,000 के रेंज में। अमेज़न पे आपको बाई करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने आज ही इस फ़ोन को देखा और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, मैं लाइक अराउंड 10 डेज से इसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो प्राइस है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी आपको ये 25,500 मिल रहा है, कभी 26,999 मिल रहा है, लाइक 25-26 के आसपास ये मिल रहा है। लेकिन फन पार्ट क्या है कि 8 GB अभी भी कॉस्टली है, 12 GB रैम वेरिएंट है, वो आपको मिल रहा है इस प्राइस सेगमेंट पे। सो एट द लास्ट गाइस, फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ कि आप इस फ़ोन को बाई करें ना बाई करें। देखिए, 25,000 में विदाउट कार्ड ऑफर में ये अच्छी डील इसलिए है कि आप इस फ़ोन को जैसे 1.5 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी इसमें प्रोज एंड कॉन्स आने थे सारे हमने देख लिए। जो मुझे इसमें कुछ कॉन्स लगा वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा। यस, ट्रेंड विद टाइम चेंज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले कर्व आने लगे हैं, बट सबके लिए नहीं ठीक है। अगर आप मीडिया और गेम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये फ़ोन काफ़ी सही है। जैसे कि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, एकदम मॉडर्न फील हो रहा है, ब्राइटनेस और सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। परफॉर्मेंस Dimensity 8200 है, रियली कूल परफॉर्मेंस है। चार्जिंग आपने देख ली, 150 वाट की चार्जिंग मिलती है। मैं आपको कुछ चार्जिंग की कंपैरिजन दिखाता हूँ। लाइक जितने फ़ोन आप 30,000 के अंदर में लेंगे, 32-33 से भी जाएंगे, सब में 100 वाट, 80 वाट, 120 वाट मिलता है। इस फ़ोन में 150 मिलता है। मैं झूठ आपसे नहीं बोलूँगा। एक फ़ोन और अवेलेबल है जो 30,000 में मिलता है, Infinix Zero Ultra। इसमें आपको 180 वाट की चार्जिंग मिलती है। अब ये फ़ोन आई डोंट थिंक सो कि आप बाई करेंगे, क्योंकि जस्ट 1 ईयर का अपडेट मिल रहा है। प्लस Infinix के फ़ोन में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहती हैं, वो आपको वो सारी चीज़ें पता है। कुछ और फ़ोन्स भी Realme के ऑलरेडी हैं जो डिस्काउंटेड में हैं, जैसे कि Realme GT2 भी है, GT2 Pro भी, लेकिन वो सारे के सारे 8 GB में डिस्काउंट चले हैं। इसमें आपको 12 GB मिला है। अदर फोन्स की तुलना में ये बेटर क्यों है, मैंने आपको कुछ कंपैरिजन ऑलरेडी दिखा रखे हैं। कोई भी यहाँ पे इशूज़ नहीं है मदरबोर्ड की, जैसे कि पोको के फ़ोन में मिलता है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट यहाँ पे रिलायबल है, लॉन्ग अपडेट मिल रहा है। तो सारी चीज़ें जो भी इसमें मिल रही हैं वो इस प्राइस से वेल जस्टिफाइड है। तो अगर आप इस फ़ोन को बाई करना चाहते हैं तो अमेज़न का मैं लिंक लिख दूंगा। कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, जहाँ से मैंने बाई किया है वहाँ का आपको लिंक मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप ये फ़ोन चला रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज हम तो टाइम टाइम पर इसको चलाते रहते हैं। अगर आप रेगुलरली चला रहे हैं तो आप और बेटर बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।